नमस्कार दोस्तों, SK एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रीट के एग्ज़ाम के लिए जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इससे संबंधित जो हम MCQ बैच करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़। तो एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आते जा रही हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और इसी से संबंधित अन्य विषयों की जो MCQ बैच है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसी के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था से और किशोरावस्था और आपकी जो वर्दी वाला जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी से क्वेश्चन लेकर आया हूँ MCQ बैच, जो सभी टॉपिक वाइज सभी मतलब टॉपिक के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है, उक्त परिभाषा संबंधित है। यानी ये परिभाषा किसकी है? JS रोस की, क्रो एंड क्रो की, वाटसन की या थॉर्नडॉय की। तो बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है या मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये जो कहा था ये आपका वैज्ञानिक था JS रोस ने कहा था। तो इसका नाम था JS रोस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। जी बिल्कुल, शेषवावस्था में जो शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से देखा जाता है। या दूसरों पर निर्भरता, तो शेषवावस्था में बच्चा जो है वो दूसरों पर बिल्कुल निर्भर रहता है। नैतिकता का होना या मानसिक तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता। तो देखते हैं कि शेषवावस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। यहाँ पे नैतिकता का अभाव पाया जाता है शेषवावस्था के अंतर्गत, यानी शेषवावस्था जो बच्चा है उसमें नैतिकता का अभाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी नैतिकता का होना। ये शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। शेषवावस्था की विशेषता है कि नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। यानी ये परिभाषा किसकी है, अर्थात ये कथन किसका है? किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। कथन वुडवर्थ का है, स्टैनली हॉल का है, वैलेंटाइन का है या क्रो एंड क्रो का है। तो किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, ये कथन जो कहा था वो कहा था स्टैनली हॉल ने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है सही रहेगा, यानी स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? क्या है, यानी किशोरावस्था में सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या होती है? क्या अभिप्रेरणा की समस्या होती है, अधिगम की समस्या होती है, सीखने की, या बुद्धि से संबंधित समस्या रहती है, या समायोजन से संबंधित रहती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। जितना आसान दिखता है कई बार हम उसको गलत कर बैठते हैं। तो किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या रहती है भाई समायोजन नहीं कर पाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। समायोजन की जो है वो प्रॉब्लम रहती है, किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या शेषवावस्था, या उपरोक्त सभी? खिलौनों की आयु यानी टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु जो है वो कहा जाता है आपके पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 का आंसर है 1 नंबर रहेगा। तो इसका 5 का 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि शेषवावस्था में बालक किस विधि के माध्यम से सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक सीखता है? खेल विधि के द्वारा, किंडरगार्टन विधि के द्वारा, अनुकरण विधि
के द्वारा या कहानी विधि के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखता है। तो शैशवावस्था बालक जो है वो खेल विधि के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। 6 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन, यानी खेल विधि के माध्यम से जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। टेबुला रासा का संबंध जो है वो किस वैज्ञानिक से है, अर्थात किस वैज्ञानिक ने इस शब्द का यूज़ किया था? पेस्टालोजी ने, फ्रोबेल ने, जॉन लॉक ने या क्रो एंड क्रो ने? तो टेबुला रासा का संबंध जो है वो किस वैज्ञानिक से है? तो वो है आपका जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर जो 3 रहेगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप अपना आकलन कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए, फिर आप हमारे जो आंसर है उससे मिलान कीजिए, आपका आकलन होता रहेगा, साथ में आपकी तैयारी का भी मालूम चलता रहेगा या मूल्यांकन होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वह बना सकता हूँ। ये कथन किसने वैज्ञानिक ने कहा था भाई? मनोवैज्ञानिक था, स्टैनली हॉल था, क्रो एंड क्रो था, थॉर्नडाइक था या फिर वाटसन था? तो ये जो वैज्ञानिक था वो था आपका वाटसन था, जिसने ये कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं जो मर्जी चाहूँ उसको बना सकता हूँ, मैं उसको सैनिक बना सकता हूँ, उसको वैज्ञानिक बना सकता हूँ, मेरी हिसाब से जो मैं चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 रहेगा, यानी वाटसन ने कहा था कि कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वह बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा कि निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? नहीं है पूछा है, किशोरावस्था से संबंधित लक्षण नहीं है। भी शारीरिक परिवर्तन होता है, या व्यवहार में स्थिरता रहती है, या अस्थिरता की समस्या या समस्या से संबंधित समस्या होती है, या संवेगात्मक समस्या होती है। संवेगात्मक समस्या होती है, यानी शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में बिल्कुल होता है। अस्थिरता की समस्या भी देखी जाती है, संवेगात्मक होता है, लेकिन व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 9 का व्यवहार में स्थिरता जो है वो किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है वो संक्रमण की अवस्था कहलाती है? संक्रमण की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था या वृद्धावस्था? तो हम जानते हैं कि जो संक्रमण की अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। कौन होती है? किशोरावस्था जो संक्रमण की अवस्था कहलाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 20वीं शताब्दी जो है वो बच्चों की या बालकों की शताब्दी है। उक्त परिभाषा जो है वो किस वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक ने दी थी? कॉल सैनिक ने, क्रो एंड क्रो ने, हरलॉक ने या थॉर्नडाइक ने? तो 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये परिभाषा दी थी आपका मनोवैज्ञानिक था वो क्रो एंड क्रो ने दी थी। तो इसका आंसर 11 का 2 नंबर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। माँ बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका है। माँ बालक की क्या है भाई? प्रथम आदर्श अध्यापिका है। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पेस्टालोजी का, रूसो का, जॉन लॉक का या फिर फ्रोबेल का? तो माँ बालक की प्रथम पाठशाला है या अध्यापिका है, ये उक्त कथन जो दिया था वो आपका वैज्ञानिक था फ्रोबेल, यानी फ्रोबेल ने कहा था कि जो माँ है वो बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या है भाई? तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में बिल्कुल भाई तर्क के साथ क्या होता है? समस्याओं का समाधान करता है। कार्यों की गति में वृद्धि होती है, चिंतन मन की गति में वृद्धि है, या घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि होती है। तो संज्ञानात्मक से पूछा है, संज्ञान से पूछा है, और इस विशेषता नहीं पूछी है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विशेषता है वो पूछी है।
तो संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान होता है किस, उसी के आधार पर वो समस्याओं का समाधान करता है। तो ये जो इसका सही आंसर रहेगा, यानी तर्क के साथ समस्या के समाधान की योग्यता में वृद्धि करना, ये संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो सभी जो है आपके ऑप्शन मिलते जुलते ऑप्शन हैं, जिसमें बंदा जो है वो उलझ जाता है और सही से आंसर देने में असमर्थ रहता है। तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि किस चीज़ की विशेषता है। सभी जो विशेषताएं किशोरावस्था से संबंधित बिल्कुल है, लेकिन जो पूछा क्या है, संज्ञानात्मक विकास की विशेषता पूछिए, संज्ञान से संबंधित विशेषता पूछिए, तो 13 नंबर का जो एक आंसर रहेगा वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कौन सी अवस्था प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना है का लक्षण कौन सी अवस्था प्रकट करेगी। बाल्यावस्था करती है, या किशोर अवस्था करती है, या वृद्धावस्था, या फिर शैशवावस्था। तो आत्मसम्मान की भावना जो वो प्रकट करने वाली जो आपकी अवस्था है वो होती है किशोर अवस्था होती है। इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति क्या है, आत्मसम्मान के लिए जीता है। तो ऑप्शन जो 2 रहेगा सही आंसर रहेगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है भाई। जो किशोर अवस्था की पूरी विशेषताओं को व्यक्त करता है, ऐसा शब्द क्या है। विकास है, परिवर्तन है, या स्थिरता शब्द है, या समायोजन। तो बिल्कुल ये तो किशोर अवस्था की प्रॉब्लम है, समायोजन है, स्थिरता है, दोनों सबसे ज़्यादा क्या है, ये इसकी प्रॉब्लम रहती है। और जो इसका जो विशेष लक्षण है, जो किशोर अवस्था पूरी विशेषताओं को एक शब्द में व्यक्त कर सकते हैं, वो शब्द है आपका परिवर्तन शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं, जिसका आकलन आप साथ साथ करते रहिएगा और अपनी तैयारी को परखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ जाए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में लाइक करें, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।